के राह पर चल पड़ने की ठान ली थी। इस जर्नी में BCPPR प्रोजेक्ट एकदम सटीक बैठता है। खुशी की बात है 2026-27 के केंद्रीय बजट में BCPPR के लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत देश के विभिन्न प्रांतों में सिटी इकोनॉमिक रीजन CR बनाया जाएगा। हर CR को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ओडिशा सरकार की ये परिकल्पित योजना सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त हुआ है। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी को अपना आभार व्यक्त करता हूं। भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप राज्यों के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये 4 शहर राज्यों के अर्थनीति का ग्रोथ इंजन साबित होगा। इसलिए ये 4 शहर को आधारभूत संरचना के साथ जोड़ना बहुत ही जरूरी था। अभी यह क्षेत्र ही ओडिशा के अर्थनीति को 19% कंट्रीब्यूट करता है। 2025 तक इस रीजन की अर्थनीति $22.38 बिलियन है। हम इस 4 शहरों को एक कॉमन ग्रोथ प्लान के साथ जोड़ रहे हैं। ये भी शहर अभी एक सिनर्जी के साथ अभिवृद्धि का केंद्र बनेंगे। 2027 तक सिर्फ इस रीजन की इकोनॉमी $500 बिलियन तक पहुंचेगा। दिस रीजन इज गोइंग टू बी ए न्यू स्टार इन द ग्रोथ स्काई ऑफ इंडिया। इन 4 शहर में हर एक का अपना अपना विशेष सामर्थ्य है। भुवनेश्वर की टेक्नोलॉजी और कटक का बिजनेस ट्रेडिशन, पुरी की सांस्कृतिक गरिमा और पारादीप के बंदरगाहों, इन सब का जब समन्वय होगा तो ये एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। सिर्फ ओडिशा का नहीं, सारे भारत के अभिवृद्धि का एक केंद्र बनेगा हमारा BCPPR। इस इकोनॉमिक रीजन में हर शहर के लिए हमारी स्वतंत्र योजना है। इसमें मेटल डाउनस्ट्रीम, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, हैंडलूम, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, पर्यटन, एजुकेशन, IT और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में 80 से ज़्यादा प्रकल्प और 30 से ज़्यादा पॉलिसी इनिशिएटिव का प्रस्ताव है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के संतुलन के लिए कृषि प्राणी संपद और कृषि निर्यात के लिए प्राथमिकता दिया जाएगा। 4 क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी रिफॉर्म्स किया जाएगा। ये 4 क्षेत्र है विश्व स्तरीय क्रीड़ा शहर, प्रोडक्शन क्लस्टर, सेक्टरल नॉलेज कॉरिडोर और कला और नवसृजन क्षेत्र। BCPPR के साथ केंद्र सरकार के इस बजट के तहत 2 बड़ी इनिशिएटिव ओडिशा के विकास को 4 चांद लगाएगा। एक है रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिससे सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ओडिशा देश का एक हब बनेगा। इसके साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो बंगाल से शुरू होकर ओडिशा से जाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंचेगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।